सो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ the vector product of two non-zero vectors a bar and b bar is denoted by a bar cross b bar and is defined as a bar cross b bar equal to a bar magnitude b bar magnitude sin theta n cap। अब ये जो n cap होता है, एन कैप ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार होता है, और जो थीटा एंगल है वो 0 से पाई के बीच में है। सो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार ए बार एंड बी बार 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, एंड एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both a bar and b bar such that a bar comma b bar and n cap form a right hand system। राइट हैंड सिस्टम। तो राइट हैंड सिस्टम जो होता है, द राइट हैंड सिस्टम, द राइट हैंड सिस्टम रोटेटेड फ्रॉम ए बार टू बी बार मूव इन डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो इस तरह से हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिफाइन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ये एरिया ऑफ बेसिकली पैरेललोग्राम देता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ज्योमेट्रिकली अगर पूछा जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट है क्या, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है क्या, अगर कोई भी कभी पूछे तो। अब आता है ये बात कि अगर कब क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा या कब जीरो होगा, और इसके ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं। तो इफ ए बार इक्वल टू जीरो हो या फिर बी बार इक्वल टू जीरो हो, तो थीटा इज नॉट डिफाइंड, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, एंड इन दिस केस ए बार क्रॉस बी बार जो है जीरो बार होता है। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट जो क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होते हैं वो वेक्टर ही देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है वो वेक्टर ही देता है। चलिए कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में पहला आता है कि ए बार क्रॉस बी बार इज अ वेक्टर।
पहला तो ये वेक्टर है। दूसरा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो if and only if a bar and b bar are parallel। इवन अगर ए बार और बी बार कोलिनियर भी हुए तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है जीरो ही रहने वाला है, जीरो ही रहने वाला है। इफ एंड ओनली इफ ए बार पैरेलल टू बी बार, अगर उनको सेम पैरेलल सपोर्ट होता है तो भी वो जीरो होता है। इसी बीच अगर ए बार क्रॉस ए बार की बात करूं तो वो जीरो आएगा, या फिर ए बार क्रॉस माइनस ए बार ले लूं, ए बार क्रॉस माइनस ए बार ले लूं तो भी जीरो बार आए, जीरो बार ही आएगा, ये भी जीरो ही है। दूसरा, अगर थीटा इक्वल टू पाई बाई टू है तो ए बार क्रॉस बी बार की जो वैल्यू होगी वो केवल और केवल मॉड ए बार मॉड बी बार होगी। थीटा की अगर वैल्यू पाई बाई टू होगी तो ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू जो होगी मॉड ए बार मॉड, क्योंकि साइन पाई बाई टू जो है वन होता है। नेक्स्ट, आई बार क्रॉस आई बार, जे बार क्रॉस जे बार, के बार क्रॉस के बार, के कैप, सारे के सारे जीरो होते हैं, जीरो जीरो बार होते हैं इनफैक्ट। और आई बार क्रॉस जे बार इस के बार, जे बार क्रॉस के बार इस आई बार, एंड आई के बार क्रॉस आई बार इस जे बार, के बार क्रॉस आई बार इस जे। इस तरह से जो है इनको सॉल्व किया जाता है। एंगल बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट में अगर देखा जाए, अगर ऐसा वेक्टर प्रोडक्ट में देखा जाए या क्रॉस प्रोडक्ट में देखा जाए, इन द टर्म ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, द एंगल बिटवीन vectors a bar and b bar is given by, उनको देने का जो तरीका है वो साइन थीटा से दिया जाता है। तो साइन थीटा इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, इस तरह से हम लोग देखते हैं। मोर ओवर, सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है कि ए बार और बी बार का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इज नॉट सेम एज बी बार क्रॉस ए बार। इनफैक्ट ये माइनस बी बार क्रॉस ए बार होता है, माइनस बी बार क्रॉस ए बार होता है। तो नेक्स्ट, अगर इफ ए बार एंड बी बार रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी साइड किसी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड होते हैं, देन इट्स एरिया गिवन बाय हाफ टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो सिमिलरली अगर ए बार क्रॉस बी बार अगर रिप्रेजेंट, हाँ मैंने जो बोला था कि ज्योमेट्रिकली क्या देता है, इफ ए बार एंड सॉरी ए बार एंड बी बार रिप्रेजेंट्स द adjacent side of parallelogram, अगर ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है देन इट्स एरिया इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर भी देख लेते हैं
कि ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज सेम एज ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। अगर लैम्बडा मल्टीप्लाई हो रहा है इनके क्रॉस प्रोडक्ट में, तो लैम्बडा जो है ए बार पे चला जाएगा, क्रॉस बी बार हो जाएगा, या फिर लैम्बडा जो है बी बार पे चला जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा। अगर कंपोनेंट वाइज अगर हम बात करें कि ए बार का अगर वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, और बी बार का अगर वैल्यू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, तो ए बार क्रॉस बी बार का जो इवैल्यूएशन का फॉर्मूला होता है, ए बार क्रॉस बी बार का जो इवैल्यूएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है आई जे के एक्स वाई जेड ए बी सी डिटर्मिनेंट। तो निकालने का तरीका आई टाइम्स वाई सी वाई माइनस बी जेड माइनस जे टाइम्स एक्स सी माइनस ए जेड प्लस के टाइम्स एक्स बी माइनस ए वाई। इस तरह से हम लोग इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट को इवेलुएट करने का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से जो है क्रॉस प्रोडक्ट का ऑब्जर्वेशन सारा हमने